वेलकम स्टूडेंट। आज हम रीड करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव चाइल्ड लेबर को लेके कि गवर्नमेंट ने सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं इसके लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंड्स टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड programs for elimination of child labor in an integrated and more focused manner। इंडिया की गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट रखे हैं बनाए हैं कि जिससे जो है चाइल्ड लेबर का जो है पूरी तरीके से मतलब धीरे धीरे करके पूरी तरीके से एलिमिनेशन हो जाए, वो चीज़ हट जाए। इट इज़ अटेम्प्टिंग टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर फ्रॉम हज़ार्डियस ऑक्यूपेशन। सबसे पहले हज़ार्डियस ऑक्यूपेशन खतरनाक जानलेवा कामों से चाइल्ड लेबर हटाने का प्लान बनाया था। इट इंटेंड्स टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर इन ऑल अदर एरियाज़ इन द कमिंग ईयर। और आने वाले सालों में ये ऐसे ही चाइल्ड लेबर जो है ये कम होते जाएंगे उनके प्लान के हिसाब से। The Child Labor Act prohibits employment of children under 14 years of age in hazardous occupations। तो चाइल्ड लेबर एक्ट में क्या है कि 14 साल से नीचे 14 ईयर से नीचे के बच्चे जो हैं उनको किसी भी हैज़ार्डियस किसी भी ख़तरनाक ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयमेंट देना, उनको काम देना ये प्रोहिबिटेड है, मतलब ये मना है, उनको काम नहीं दे सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है कि 14 साल से नीचे का बच्चा किसी भी हैज़ार्डियस एक्टिविटी में किसी भी हैज़ार्डियस ऑक्यूपेशन में काम नहीं करेगा। इट ऑल्सो लेज डाउन पेनल्टीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, regulates the employment of children with respect to working hour, number of holidays and safety at workplace। और पेनल्टीज़ भी लगा दी गई हैं बच्चों के एम्प्लॉयमेंट पर। वो काम कर रहे हैं तो उनके काम की कद्र है या नहीं है, छुट्टी मिल रही है और वो एरिया सेफ है कि नहीं, इसको लेकर भी गवर्नमेंट ने क्या करे हैं, पेनल्टीज़ लगा दी हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कमिटमेंट। ये तो थी हमारी इंडिया में, ठीक है। अब इंटरनेशनल क्या हो गया कि सारे कंट्रीज़ को मिलाकर। इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड कंक्लूडेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन नवंबर 20, 1989। नवंबर 1999 में यूनाइटेड नेशन ने जो राइट्स बताए थे इंडिया ने उसको एक्सेप्ट करे थे चाइल्ड लेबर के लिए। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था का नाम है जो कि इसमें काफ़ी बखूबी रूप से जो है वो एक रोल प्ले करती है। It is also taking various steps to protect children from industrial exploitation। इसमें क्या है, बच्चों को इंडस्ट्रियल वर्क से दूर रखा जाता है, मतलब बच्चों को इंडस्ट्रियल वर्क से मतलब वेरियस स्टेप्स से उनको प्रोटेक्ट करा जाता है। इट हैज़ फोकस्ड ऑन 5 मेन इश्यूज़। ये 5 मेन इश्यूज़ पर फोकस करती है। प्रोहिबिटिंग चाइल्ड लेबर, पहला क्या है, चाइल्ड लेबर पर रोक लगाना। प्रोहिबिट करना मीन्स रोक लगाना। प्रोटेक्टिंग चाइल्ड लेबर एट वर्क, चाइल्ड लेबर काम के दौरान प्रोटेक्शन चाइल्ड लेबर का, बच्चे का प्रोटेक्शन। एलिमिनेटिंग बेसिक कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब ऐसे आपको ज़रूरत ना हो वैसे कॉज के लिए चाइल्ड लेबर रखना ये नहीं होना चाहिए। हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट टू फ्यूचर वर्क एंड प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स, और जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं उनके बच्चों की सुरक्षा। यूनिसेफ इन इट्स एनुअल रिपोर्ट प्रोक्लेम्ड, यूनिसेफ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी रिपोर्ट के हिसाब से द डे विल कम व्हेन नेशन विल बी जज्ड नॉट ओनली बाय देयर मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नॉर बाय द स्प्लेंडर ऑफ देयर कैपिटल सिटीज़ एंड पब्लिक बिल्डिंग्स बट बाय द वेलबींग ऑफ देयर पीपल। तो यूनिसेफ का क्या कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब है ना
कंट्रीज़ को सिर्फ उनके पास में कितने मिलिट्री पावर है, उनके पास में कितनी सेना है, उसके बेसिस पर ही नहीं, उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मतलब कितने अमीर है, कितना पैसा है, उसके बेसिस पे भी नहीं, ना कि इसके बेसिस पे कि है ना उनकी जो कैपिटल सिटीज़ है, जो उनके कैपिटल राजधानी जो सिटीज़ है, उनकी मेट्रो सिटीज़ है, कैपिटल सिटीज़ है, वो कितनी शानदार है या उनमें कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, बट इसके साथ साथ कि वहाँ पे रह रहे लोग भी कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, इसके ऊपर भी जज होगा. By the provision that is made for those who are vulnerable and disadvantaged, and by the protection that is afforded to the growing minds and bodies of their children.